जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए यानी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए आज का यह जो क्लास है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का यह जो क्लास होगा दीर्घोत्तरीय का तीसरा क्लास है, यानी कि पार्ट आज हमारा 3 होगा बुआ। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन जो हुआ 5 नंबर का होता है नहीं, तो आपके एग्जाम में कुल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब हमको 4 का देना रहता है नहीं, तो 20 अंक का टोटल आपका 5 नंबरिया हुआ नहीं। तो इससे पीछे हम लोग 2 क्लास कर लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अगर उसका वीडियो अभी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च मार के प्लेलिस्ट से जाके वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है बुआ, तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग आज अपने क्लास के तीसरे क्वेश्चन पर। आप जानते हैं कि हम लोग का आज पार्ट 3 होगा नहीं, तो पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था, पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन है और पार्ट 3 में भी एक क्वेश्चन है। एक का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्या है, VVI है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हम आपको करा रहे हैं 5 नंबरिया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में है बुआ, केंद्र O वाले क्या कह रहा है बुआ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। वृत्त का यह क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ कोण OPQ का क्या होगा, दुगुना होगा। यही साबित करना है। क्या साबित करना है कि कोण जो होगा PTQ है, क्या है, यह जो होगा, यह कोण PTQ होगा, यह दुगुना होगा। किसके दुगुना होगा बुआ, तो OPQ के। OPQ का दुगुना कौन होगा, कोण PTQ होगा। इसी को हमको क्या करना बुआ, सिद्ध करना है। काफी मोस्ट VVI क्वेश्चन है बुआ आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है बुआ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं बुआ। तो सोल्व में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप हल लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा उस तरह का हम क्या कर लेंगे, एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से T से 2 स्पर्शरेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कहाँ बना लेते हैं बुआ, यहाँ पर बना लेते हैं, बगल में एक वृत्त बना लिए। ठीक है बुआ, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसका नाम हम O दे दिए। ठीक है, तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, और इसके बाहरी एक बाह्य बिंदु, एक बाहर क्या लेना है, एक बाहरी एक बिंदु लेना है। तो ये बिंदु ले लिए, बिंदु का नाम क्या देंगे, T देंगे। ठीक है, तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं बुआ। मान लीजिए कटान बिंदु ये है। ठीक है, यहां से भी एक स्पर्श रेखा काट देते हैं, मान लीजिए कटान बिंदु ये है। ठीक है, तो इसका नाम क्या देना है, इसका नाम हम P दे दिए बुआ, और इसका नाम Q दे दिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा केंद्र O वाले वृत्त पर, एक वृत्त है, केंद्र इसका O है, तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, तो बाहरी बिंदु T ले लिए, तो 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींचिए, तो TP और TQ खींच दिए। ठीक है, अब क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ, क्या कर रहा है, कोण PTQ, यह कहाँ पहले देखिए, तो PTQ यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण समझ में आ रहा है, क्या होगा, दुगुना होगा, यानी यह कोण होगा दुगुना। किसके दुगुना होगा, तो OPQ के। OPQ कहाँ है बुआ, तो O है, P है, Q ही है। इसको तो हमको बनाना होगा, इसको इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एक कोण बनेगा कि नहीं, तो इस कोण से एक कोण क्या होगा, दुगुना होगा। नहीं, अगर यह 10 होगा तो यह 20 होगा, अगर यह 30 होगा तो यह 60 होगा। ठीक है, बात समझ में आया, यही ना हमको सिद्ध करना था। तो देखिए बुआ, अब देखिए, तो एक त्रिभुज है, आप जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर इतना में हम अगर लेते हैं तो यह एक त्रिभुज बना।
या त्रिभुज बना कि नहीं बना, पहले आप बोलिए। बना। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आप ये भी 9th क्लास में यह बात आप पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए टीपी जितना होगा उतने टीक्यू है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब वृत्त में भी पढ़े है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब यह भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसके सामने वाला भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने वाला कोण ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसके सामने वाला यह कोण हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यह x होगा तो यह भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसी को पता कर लेना है कि ई कितना होगा, क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ रफ में समझते हैं, पहले रफ समझिए। अगर मान लीजिए हमको दो कोण तो मालूम है, एगो x, ठीक है, हमको यही ना मालूम है, तो इसको हम कोण टी रख लेते हैं, मान के चलते हैं टी। तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है, आप लोग जानते हुए हैं। एगो x हो गया, 2x प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण टी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोण टी आपको इतना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x। बोलिए इतना आप समझ में आ गया। और एक बात और समझिए, अब यहाँ पर देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, बुआ लंब होती है। त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए यह एक स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है कि नहीं है, हाई जो है ये क्या है, त्रिज्या है। जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितना है, 90 होगा। यानी कहने का मतलब टी पी ओ, कोण टी पी ओ बराबर कितना होगा बुआ, 90 डिग्री होगा। काहे 90 डिग्री, आप समझते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब जब है तो 90 डिग्री कोण बनाती है। नहीं तो कोण टी पी ओ, देखिए तो टी पी ओ, ये पूरा यहां से यहां तक कितना जाएगा बुआ, 90 जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। लेकिन अब देखिए ये 90 में कोण बनेगा, एक तो आपका यहां से यहां तक हो रहा है, एक यहां से यहां तक हो रहा है। फिर से चित्र बना देंगे, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो इसी में ना ये दोनों आएगा, दोनों में इसी में ना है, तो एगो तो एक्स है तो एगो एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस, अब ई बाकी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू, लिख सकते हैं कोण ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू, ये कितना है यही ना पता करना है, बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हम रख देते हैं, हो जाएगा कि नहीं। अब हम कोण ओ पी क्यू अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमको यही ना बताना था कि यह जो कोण होगा इसके इस कोण से क्या होगा, दुगुना होगा। देखिए तो इसके दुगुना ही है कि नहीं है, मतलब ये दुगुना है कि नहीं एक तरह से। देखिए 90 का दुगुना 180, एक्स का दुगुना 2x है कि नहीं। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बुआ, तो अब बात आपको समझ में आ गया। तो हम फिर से चित्र बना देते हैं, इसको मिटा के फिर से अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बुआ, हल्का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। तो आइए हम लोग चित्र बना लेते हैं, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से हम लोग बनाते हैं। तो केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। आइए पहले इस चित्र को बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र बुआ ओ हो गया, इसके बाह्य बिंदु एगो टी ले लेते हैं। ठीक है, और टी से स्पर्श रेखा हम काटते हैं। ठीक है, यह हो गया। इसका नाम क्या है बुआ, इसका नाम पी देते हैं, इसका नाम क्यू देते हैं। ठीक है, ठीक है वो इतना हो गया। आगे पढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू क्या होगा, दुगुना होगा किसके बुआ, तो कोण ओ पी क्यू के। तो ओ पी क्यू कहाँ मिलेगा बुआ, तो ओ है, पी है, ई क्यू है, तो इसको तो हमको इससे मिलाना होगा। बोलिए, यह है। ठीक है, इस हिसाब आपको मिलाना होगा। तो यह जो कोण बना, यह नहीं देख रहा है कोण पी टी क्यू, यह जो कोण होगा ये दुगुना होगा ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू, यानी इस कोण का ये दुगुना है। अगर यह 30 होगा तो यह 60 होगा, अगर यह 20 होगा तो यह 40 होगा। यह बात हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम हल लिख देंगे और उसके बाद जो दिया गया है इस क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है।
आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बुआ दिया गया है। पहले लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, दिया है चाहे दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है आप लिख दीजिएगा। तो क्या दिया गया था आप लिखिएगा, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है बउआ, इसी तरह में यही चीज दिया गया है, देख लीजिए, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। ये तो पहले दिया था क्वेश्चन में, तो उसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखिएगा, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है आप उसको लिख दीजिएगा। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है बुआ, कोण पी टी क्यू जो होगा क्या होगा, दुगुना होगा किससे दुगुना होगा बुआ, तो ओ पी क्यू का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी कोण पी टी क्यू होगा जो दुगुना होगा कोण ओ पी क्यू का। इसी को क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है बुआ, अब क्या करेंगे, इतना हो गया। पहले आप लिख दीजिएगा दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं बुआ, सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करते हैं। सिद्ध में आते हैं बुआ, तो आप देखिए यह टी है बुआ, तो बाह्य बिंदु टी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, आप जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर क्या होगा बुआ, जो टीपी जो होगा यह बराबर होगा किसके बुआ, टी क्यू के। किसके बुआ, टी क्यू के। कहा इसका शर्त लिख दीजिएगा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है बुआ, इस बात को लिख देना है। ठीक है, कि आप लोग जानते भी हैं कि वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है उससे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा काटी है उसकी लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात को लिख दीजिएगा। तो अब लिखिए, हम क्या लिखे हैं, तो टीपी क्या होगा, वो टीपी बराबर हो जाएगा टी क्यू के। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर ना, इसमें लिख दीजिएगा वृत्त पर। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको लिख देना है। ठीक है बुआ, अब देखिए क्या करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है बुआ, त्रिभुज बन रहा कि नहीं बना, बोलिए, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। अब जब देखिए, तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा जब आपस में बराबर हो जाता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे बुआ ई, ठीक है, तो इसको अगर हम एक्स ले लेते हैं तो इसको भी एक्स ले लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह भुजा और यह भुजा आपस में जब बराबर है, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो टीपी के सामने वाला कोण यह हो जाएगा, ठीक है, और टी क्यू के सामने वाला कोण यह हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यह एक्स है तो भी एक्स हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो इस बात को हम थोड़ा क्या करेंगे, लिख देते हैं। देखिएगा, कोण टी क्यू पी बराबर होगा किसके बुआ, टी पी क्यू के। कोण टी पी क्यू के। ठीक है, ये आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब किस शर्त लिख दीजिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है बुआ, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, यानी आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बुआ, चलिए बुआ अब इधर आते हैं। ठीक है बुआ, अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा तो हमको मालूम है, इसमें दो कोण मालूम है बुआ, यह एक्स है तो यह एक्स है, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा
तो यहाँ पर लिखे हुआ तो त्रिभुज त्रिभुज के सभी सभी कोणों का योग, चाहे योगफल कितना होता है बुआ 180 डिग्री होता है, जानते हैं। चाहे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कोण तो हमको x मिला है, यह x यह x। अब इसी को निकालना है तो कोण पी टी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बुआ 180 डिग्री। x कितना हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बुआ 180 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बुआ, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमको इसको निकालना है, इसी को निकालना है, मतलब यह जो कोण है दुगुना है किसके, तो कोण ओ पी क्यू के दुगुना है, ठीक है बुआ। अब बुआ आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यह त्रिज्या जो है यह स्पर्श रेखा है बुआ, इस पर यह जो त्रिज्या ओपी है ये क्या है, लंब है, ठीक है। इस बात को लिख देंगे, तो लिखिएगा तो कोण हमको क्या निकालना है, कोण यहाँ पर लिखिएगा तो कोण ओ पी टी चाहे टी पी ओ जो लिखना है लिखिए, लिखिएगा बुआ टी पी ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। काहे हो जाएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, शर्त लिख दीजिएगा यहाँ पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। शर्त बुआ ये सब लिखना है, ठीक है, छोड़िएगा ना, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बुआ कोण टी पी ओ जो है, टी पी ओ कहाँ गया, टी पी ओ, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, बताए थे तो पूरा होगा। इसमें दो पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक ई है, नहीं तो एक एक्स है अब प्लस एक क्या हो जाएगा ओ पी क्यू हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कोण ओ पी क्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है बुआ। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है बुआ। हमको साबित यही करना था कि जो यह जो कोण होगा पी टी क्यू जो होगा ये दुगुना होगा किसके, तो ओ पी क्यू से, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए बुआ, समीकरण 1 देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए तो समीकरण 1 जो है दुगुना है कि नहीं समीकरण 2 से। तो अब तो बस बचा नहीं है, जगह तो है नहीं, कहीं पर लिख देते हैं, इतना में हो जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो देखिए यह जो समीकरण 1 है बुआ समीकरण 2 से दुगुना है कि नहीं है, तो इसी को साबित करना, तो लिख दीजिएगा कोण पी टी क्यू क्या है, दुगुना है, क्या हुआ दुगुना है, किस कोण से, तो ओ पी क्यू से। इसी को ना हमको प्रूफ करके बताना था बुआ, ऐसा करके यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा प्रूफ, पी आर ओ वी डी प्रूफ, बोलिए यही साबित करना था। 5 नंबर का यह क्वेश्चन आता है बुआ, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले 18 तारीख को जो एग्जाम देने जाइएगा तो इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, ठीक है बुआ। और इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, जैसे उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 नहीं सब मेन है, और इसमें परिमेय है 10.1 10.2 उसको देख लीजिएगा, और 1-2 और क्वेश्चन है उसको देख के आप लोग जाइएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछता है, ठीक है बुआ। तो इसको हटाते हैं, आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बुआ। बाकी आपका काम है, जो भी विद्यार्थी लोग अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है बुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।